हेलो। वेलकम फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और वादा के मुताबिक आज हमारी ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट क्लास है। और हम इस क्लास में क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मिडल यानी कि बीच में। ठीक है, सबसे पहले देखिए सीरीज ये आपकी काउंट करते हैं, इसमें कितने वर्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 वर्ड्स हैं, तो यानी कि जो फिफ्थ नंबर होगा वो मिडल होगा, तो 1 2 3 4 5। तो यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू। क्यू हमारे सीरीज का मिडल वर्ड है। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टेशन which have as many letters between them in the word as in the English alphabet both forward and backward। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है जो आपका ये वर्ड है स्टेशन, पहले से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला है कि क्या नाम है, हाउ विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम, एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो, तो उन्होंने क्या कहने की कोशिश करी, उन्होंने बोला है कि इस वर्ड में उन लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है जो उनके इंग्लिश अल्फाबेट में भी होगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे एस वर्ड है और टी वर्ड है, पहले हमने ये पेयर लिया। ठीक है, अब अल्फाबेट में भी इनके बीच में कोई भी वर्ड नहीं आता है, और इस वर्ड के बीच में भी इनके बीच में कोई वर्ड नहीं है। तो यानी कि एक पेयर तो हमारा ये बन गया एस और टी का। ठीक है, देखिए अब पहले क्या करते हैं, हम इनका ना नंबर लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। तो ऐसा आपका आता है 19 पर, टी आता है आपका 20 पर, ए आता है आपका 1 पर, अगेन टी 20, आई 9, ओ आपका आता है 15 पर, एंड एन आपका आता है 14 पर। देखिए, क्वेश्चन में बोला है बोथ बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम इस तरह से भी पेयर बना सकते हैं और इस तरह से भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब इस एस और ए के बीच में देखिए गैप कितना है, ये 19 पर आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है। इनके बीच में काफी वर्ड्स होंगे, पर इस वर्ड सॉरी अल्फाबेट के बीच में काफी अल्फाबेट्स होंगे इनके अल्फाबेट सीरीज के बीच में, पर इस वर्ड में इनके स्पीच में सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है, सॉरी एक ही लेटर आ रहा है, तो ये पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस एस को इस टी से कंपेयर करते हैं। देखिए 19 और 20, अभी हमने क्या बोला था कि एस अल्फाबेट सीरीज में इनके बीच में कोई भी वर्ड नहीं है और यहाँ पर 2 वर्ड आ रहा है, तो यानी कि ये पेयर भी नहीं हो सकता। अब देखिए, ये एस यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, 19 और 9 इन दोनों के बीच में अगर अल्फाबेट सीरीज में देखें तो 10 वर्ड्स आ रहे हैं बीच में। ठीक है, लेकिन इस वर्ड के बीच में इनके बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3, तो यानी कि ये पेयर भी नहीं हो सकता। अगेन फिर हम अगर एस को ओ से कंपेयर करेंगे तो इनके बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं, ये 19 पर है, 15 पर है, तो इनके बीच में 3 वर्ड्स आ रहे हैं। ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ, तो इनके बीच में कौन कौन सा, पी क्यू आर, ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ड्स यहाँ पर इनके बीच में है, 1 2 3 4, तो यानी कि ये पेयर भी नहीं हो सकता। इसी तरह से एस और एन, 19 और 14 इनके बीच में कितना आ रहा है, 19 माइनस 14 5, यानी कि अप्रोक्स 4 लेटर्स इनके बीच में आने चाहिए, पर आ कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये पेयर भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस पर, इसके साथ हमने ये पेयर बना चुके, तो एक पेयर हो गया हमारा। अब टी को ए के साथ लाएंगे, देखिए बहुत डिफरेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता। टी के साथ नहीं हो सकता, टी का आई के साथ लेंगे तब भी देखिए 20 और 9 कितना डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 20 माइनस 9 11, यानी कि 10 वर्ड्स अप्रोक्सीमेट 10 अल्फाबेट इनके बीच में है। अब इस वर्ड में कितने अल्फाबेट है, 1 और 2, तो ये भी नहीं हो सकता। अब टी और ओ, 20 माइनस 15 5, यानी कि 4 वर्ड्स इनके बीच में आने चाहिए, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3,
ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब टी और एन, 20 माइनस 14 6, यानी कि 5 आने चाहिए, पर इनके बीच में कितने 1 2 3 4, ये भी पेयर हमारा पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं ए पर। ए को चेक करते हैं। ए को एस से चेक कर लिया हमने पहले ही जब एस को ए से साथ करा था, और ए को इस टी के साथ करो चाहे इस टी के साथ करो, दोनों के साथ पेयर उनका नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ए को आई के साथ करेंगे। ए 1 पर है, आई 9 पर है, यानी कि इनके वर्ड्स के बीच में 7 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, पर इस सीरीज में कितने, इस वर्ड में कितने आ रहे हैं, इस वर्ड में आ रहे हैं सिर्फ 1, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ए को ओ के साथ 15 माइनस 1 14, यानी कि 13 बीच में है, इन यहाँ पर कितने हैं 2 बीच में नहीं। ए और एन 14 माइनस 1 13, यानी कि 12 बीच में, यहाँ पर कितने 1 2 3, ये भी पेयर नहीं हो सकता। अब इस टी की बात करते हैं। अब ये टी इसके साथ पेयर करोगे, नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में एक भी वर्ड नहीं है, और यहाँ पर 2 है। टी को टी के साथ नहीं कर सकते, टी को ए के साथ हम कर चुके। अब टी को आई के साथ करें तो भी नहीं हो सकता। देखिए 20 ये 9 है, इनके बीच में तो कुछ भी वर्ड नहीं है, पर यहाँ पर कितना डिफरेंस है। इसी तरह से इस टी को ओ के साथ करेंगे तो 20 माइनस 15, यानी कि 4 वर्ड्स का, पर यहाँ पर 1 वर्ड है। फिर इस टी को एन के साथ करेंगे 20 माइनस 14 6, यानी कि 5 वर्ड्स बीच में, पर यहाँ पर 2 है, तो ये भी पेयर नहीं हो सकता। अब बारी आती है इस आई की। आई को अगर एस के साथ करेंगे तो 19 माइनस 9 10, यानी कि 9 वर्ड्स होने पर यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं। फिर आई को टी के साथ करेंगे 20 माइनस 9 कितना आएगा 11, यानी कि 10 वर्ड्स बीच में, पर यहाँ पर कितने हैं 2 नहीं। इस आई के साथ ए को करेंगे तब भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 माइनस 1, यानी कि 7 वर्ड्स बीच में आ रहे होंगे, पर नहीं है यहाँ पर 1 वर्ड ही है। ठीक है, इसी तरह से आई टी के साथ नहीं हो सकता। अब इस आई को ओ के साथ करते हैं तो 15 माइनस 9 कितना आएगा 6, यानी कि 5 वर्ड्स बीच में, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से इस आई को एन के साथ करेंगे तो 14 माइनस 9 कितने वर्ड्स आने चाहिए 5 पर 4, हाँ 14 माइनस 9 5, यानी कि 4 वर्ड्स बीच में आएंगे, पर यहाँ पर कितने 1, तो इस आई के साथ ये भी पेयर नहीं जा रहा। अब ओ के साथ करके देखते हैं। ओ और एस 19 माइनस 15 कितने आएंगे 19 माइनस 15 4, यानी कि 3 वर्ड्स बीच में आने चाहिए, पर यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस ओ को टी के साथ करते हैं तो 15 माइनस 25, यानी कि 4 वर्ड्स आने चाहिए बीच में, यहाँ पर कितना आ रहा है 1 2 3, सॉरी ये भी नहीं हो सकता। अब 15 और ए 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर 15 20, ये अभी हमने चेक करा, जब यहाँ से भी नहीं है तो यहाँ से भी नहीं हो सकता। 15 माइनस 5, यानी कि 4 वर्ड्स, पर यहाँ पर 1 वर्ड ही आ रहा है। अब इसके साथ करेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं, और इसके साथ करेंगे, हाँ ये एक पेयर बन रहा है हमारा 15 और 14, तो यानी कि एक पेयर हमारा कौन सा बना ओ और एन का। ठीक है, अब इस n के साथ पेयर अप करते हैं इस s को, तो 19 माइनस 14, यानी कि 5, तो बीच में 4 वर्ड्स आने चाहिए 1 2 3 4, पर यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस n को t के साथ करेंगे तो 20 माइनस 14 6, यानी कि 5 वर्ड्स बीच में आने चाहिए, तो कितने यहाँ पर है 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। अब 14 और 1, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो 20 माइनस 14 कितना आएगा 6, यानी कि 5 वर्ड्स बीच में, पर नहीं है। अब इस n को 9 के साथ करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, और इसके साथ हम पेयर कर सके। तो फिर इस तरह से देखिए हमारे कितने पेयर बने, 2 ही पेयर बने, s और o n और s और t, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा b। ठीक है, अब आ जाता है अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इफ इन अ सर्टेन कोड क्लॉक is written as DMPDL, how is watch written in that code। देखिए पहले हम कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। CLOCK क्लॉक, और इसको क्या कोड किया गया DMPDL। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही इजी इसमें पैटर्न यूज किया गया है। C के बाद क्या आता है D, L के बाद M, O के बाद P, C के बाद D और K के बाद L। तो अगर इसी पेयर को हम इसी पैटर्न को हम यूज करेंगे तो हमारा कोड क्या बनेगा वॉच का बनेगा AB, अपोजिट याद आ गया था, ABTUCDHI। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा XBUDI।
तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। एक्स बी वी यू आई, एक्स बी वी जी आई, एक्स बी यू वी आई, एक्स ए वी जी आई। मुझे लगता है शायद हमारा किसी ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। एक्स बी यू वी की जगह यहाँ पर कर देते हैं डी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम थर्ड इन द डिक्शनरी। देखिए, आप सभी को डिक्शनरी पढ़नी तो आती होगी। डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे हमारे डिफाइन होते हैं, ठीक है, डिक्शनरी में किस तरह से लिखे रखे जाते हैं। तो हम इसमें वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं हमारे, कॉलेज, कोलैप्स, कलेक्ट एंड कॉलम। सबसे पहले तो इसमें COL, तीनों में 4 ऑप्शन कॉमन है, COL COL। फोर्थ वर्ड हमारा क्या है, फोर्थ वर्ड है LLL और इसमें है U, तो ये तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन हो गए 4 वर्ड, COLL COLL। अब L के बाद कितने वर्ड्स आ रहे हैं, EAE। तो अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है, A आता है, तो यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। जो सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड नंबर में कौन सा आएगा, तो ये तो हमारा लास्ट ही आएगा, ये तो फोर्थ नंबर ही हो गया। अब ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब इनमें से कौन सा आएगा, अब COLL E कॉमन हो गया, COLL E कॉमन हो गया, तो G है फिर C है, सबसे पहले क्या आएगा C, तो यानी कि ये आपका सेकंड पोजीशन का वर्ड, और फिर इसमें है G और ये आपका थर्ड पोजीशन का वर्ड। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें क्या पूछा गया, थर्ड पूछा गया ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, जिसमें लिखा गया कॉलेज। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यही सिली मिस्टेक हम पेपर में ना करके आए जैसे अभी मुझसे हुई है। ये एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट है, तो यानी कि इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन में किसी और तरह का पैटर्न यूज हो रहा होगा, तो हम एक बार पैटर्न देखते हैं इनमें क्या यूज हो रहा है। अगर सबसे कॉमन पैटर्न में निकालूं तो सबसे पहले आ रहा है 24 में 11 प्लस करेंगे तो 35 आएगा, 35 में प्लस 11 करेंगे तो 46 आएगा। ठीक है, सेम बी में 13 में प्लस करेंगे 11 तो 24 आएगा, और 11 प्लस करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन सी 57 में प्लस 11 करोगे तो 68, और 68 में प्लस 11 करोगे तो 79। ये भी हमारा फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को। तो अब ऑप्शन नंबर डी 22 में प्लस करेंगे 33, हाँ 11 प्लस करेंगे तो 33 आएगा, और 11 प्लस करेंगे तो 44 आएगा। अब देखिए ये 11 वाला पैटर्न तो हमारा सभी ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, तो अब क्या हो सकता है। अब अगर हम चेक करें तो 24 और 35 एक टेबल के नहीं है, ये किसी सेम टेबल के भी नहीं है, 11 इनमें डिफरेंस आ रहा है। अगर इवन ओड इवन करे तो भी सभी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इवन ओड इवन, इवन ओड इवन, सॉरी ओड इवन ओड, ओड इवन ओड, इवन ओड इवन, नहीं ये वाला तो पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा। 2 ऑप्शन हमारे इवन ओड इवन कर रहे हैं, और 2 ऑप्शन हमारे ओड इवन ओड कर रहे हैं। हाँ देखिए, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पैटर्न हमारा, और हम आंखों के सामने से हम इतना सोच रहे हैं। देखिए सभी ऑप्शन में अलग अलग वर्ड्स अलग अलग नंबर से बने हैं आपके, और यहाँ पर डबल डिजिट रिपीट हो रही है, 22, 33, 44। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिर्फ ये 11 से कट रहा है और बाकी सब 11 से नहीं कट रहे, है ना। तो यानी कि जो मेरे हिसाब से तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम अपने 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
स्पेलिंग बतानी है। इसमें देखिए अगर हम देखें तो रेकमेंड की स्पेलिंग पूछी गई है। रेकमेंड की देखिए बहुत ही इजी स्पेलिंग है। सबसे पहले RECOMMEND, ये हमारे रिकमेंड की स्पेलिंग होती है। अब इसे ढूंढते हैं। RECOMMAND, ये भी नहीं है। RECOMMEND ये है। RECOMAND ये भी नहीं है। और RECOMM तो होता ही नहीं है किसी वर्ड में, तो ये भी नहीं है। तो यानी कि हमारा करेक्ट स्पेलिंग की है ऑप्शन नंबर बी की। चलिए 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? इन अ सर्टेन कोड टेबल इज रिटर्न एज GZYOV, हाउ इज J रिटर्न इन दैट कोड? देखिए तो पहले लिख लेते हैं वर्ड को, TABLE, ठीक है। टेबल को क्या लिखा गया है? GZYOV। इसी तरह से अब हमें चेयर को डिकोड करना है, CHAIR। तो अगर हम देखें तो इसमें अपोजिट दिए गए हैं, जैसे G और T अपोजिट होते हैं, AZ अपोजिट होता है, BY अपोजिट, LO अपोजिट, E और V अपोजिट। देखिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपोजिट पेयर्स याद करने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको इनके नंबर्स भी याद करने होंगे, तो हमारे रीजनिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो अपोजिट क्या है? C का। देखिए मैंने जैसे अपोजिट याद करा है, मैं आपको बता देती हूँ। C आपका चेन्नई एक्सप्रेस, तो यानी कि X। H से हनी सिंह। A और B का आपको याद करना होगा, A के साथ Z और B के साथ Y। I से हो गया इंडियन रेलवे, और R के साथ तो I है, ठीक है। तो ये हमारे अपोजिट हो गए, तो ऑप्शन में आएगा XSZRI। ऑप्शन चेक करते हैं, XSZRI, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। XZVRI नहीं है, XZYRI भी नहीं है, XZ ये भी नहीं, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A। तो चलिए 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो 8th क्वेश्चन आपका रिलेशन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टू अ मैन, रितु सेज ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज रितु रिलेटेड टू दैट मैन? देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रितु एक आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है कि वह उसके दादा के इकलौते पुत्र है। तो रितु उस आदमी से कैसे रिलेशन रखती है, यानी कि रितु उस आदमी की क्या लगी? तो सबसे पहले हम एक रिलेशन ट्री बनाएंगे। मान लीजिए ये रितु के ग्रैंडफादर है। अब उसने क्या बोला? माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो ग्रैंडफादर के ओनली सन उसके पापा ही हुए, तो ये हुए रितु के पापा, यहाँ पर हुए रितु के ग्रैंडफादर। फिर क्या बोला है कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, यानी कि ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का बेटा है। तो यानी कि ये उसका भाई हो गया, ब्रदर हो गया, और ये रितु हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रितु उस आदमी की क्या लगी? रितु उस आदमी की क्या लगी? रितु उस आदमी की लगी बहन। तो ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर A आंसर होगा हमारा। रितु क्या लगी? उसकी सिस्टर, ठीक है। मैं ब्लड वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही ट्री बना के करती हूँ। अगर आप कोई और मेथड से करते तो और आपको उस पर अच्छी पकड़ तो आप उसी से कीजिएगा, ठीक है। बात है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, चाहे किसी भी मेथड से करें, बस हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और हमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जितना हम टाइम बचाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेपर इज रिटन एज QBQFS, हाउ इज पेन रिटन? पहले लिख लेते हैं PAPER, QBQFS। हमें किसका लेना है वर्ड? हमें लेना है पेन। पेन का डिकोड करना है, तो PQABPQEFRS। तो देखेंगे तो यानी कि एक वर्ड आगे जा रहे हैं, तो PQEFNO। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा QFO। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। देखिए हमें सीरीज कंप्लीट करनी है, ए जेड बी वाई सी एक्स, तो नेक्स्ट क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ए के बाद बी देन सी, तो यहां पर आना चाहिए डी। इसी तरह से जब हम -1 करेंगे तो जेड वाई, वाई के बाद एक्स और एक्स के बाद आएगा डब्लू। देखते हैं डी डब्लू, हाँ ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमारी जो है इस क्लास का एंड होता है। मैंने कहा था कि मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगी, मैंने 10 क्वेश्चन क्लैरिकल के करा दिया है। डेली भी अगर हम 10-10 करेंगे तो भी हमारा क्लैरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।